नमस्कार। मिथ बस्टिंग मास्टरमाइंड एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम कर्क राशि के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कर्क राशि का भाग्य इसमें बहुत शानदार होने जा रहा है, लेकिन उनको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो भाग्य उनके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो भाग्य इतना शानदार है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके धन भाव में केतु हैं और नीचे अष्टम में राहु है। राहु भ्रमित करते हैं और केतु आपको विषो देते हैं, धन से विषो दे देंगे अगर आप लड़ नहीं रहेंगे। जिनकी दशा केतु की चल रही है उनके लिए विशेष तौर से अलर्ट होने का समय है। इस समय कोई भी धन कहीं इन्वेस्ट ना करें, कोई प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो बेचे नहीं। ये एक आपको 1-1.5 साल के लिए अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो धन सारा इमीडिएट जमा हो जाना चाहिए आपके अकाउंट में किसी में, क्योंकि केतु इस समय, अगर आपकी केतु की दशा चल रही है और केतु आपके धन भाव में आ गए तो इस समय धन से विषोग करवा देंगे आपको। ये चीज़ के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। दूसरा, समय इतना शानदार है। देखिए, एक कुंडली से देखिए क्यों शानदार है। एक कर्क आपकी राशि है। कर्क राशि में आपका जो शनि है आपके भाग्य लॉर्ड बन के भाग्य में बैठे हैं। तो जो भाग्य लॉर्ड है जुपिटर, वो आपके 12th हाउस में गए हैं। ये आपके भाग्य लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपके लिए इतना बढ़िया है कि आपको वो फॉरेन भी इस समय ले जा सकता है या फॉरेन से इनकम शुरू हो सकती है। देखिए, किसी भी कुंडली का जब हम 1 साल का प्रेडिक्शन लेते हैं ना, तो मोस्टली हम 4 ग्रहों के ऊपर ही बात करते हैं: राहु, केतु, शनि और जुपिटर। क्योंकि राहु केतु 1.5 साल, शनि 2.5 साल और जुपिटर 1 साल लगभग। तो ये बाकी के ग्रहों का जो भी है समय है वो आंशिक होता है, मतलब आएंगे जाएंगे, और कोई 1 महीना, कोई 2 महीने, और मार्च 6 महीने के लिए है। बाकी सबका 1 महीना या 1.5 महीना, बस इतना ही इफेक्ट रहता है। तो इसमें हमें इन 4 ग्रहों के ऊपर ही विचार करना होता है। तो आप देखिए, आपकी कर्क राशि में आपके 4 ग्रह आपको कितना शानदार समय दे रहे हैं। शनि आपके भाग्य में अष्टम लॉर्ड बन के भाग्य में बैठे हैं, मतलब आपको अष्टम क्या देता है? अचानक लाभ, छुपा हुआ धन। तो भाग्य लॉर्ड आपका आपके साथ है, लेकिन शनि की एक खासियत हमेशा याद रखिए, शनिदेव कोई भी चीज बिना मेहनत करवाए नहीं देते। अगर आपको अपना भाग्य जगाना है, दूसरा अलर्ट रहने का जो मैं कारण बता रहा था, आपको भाग्य जगाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डट के खून पसीना बहाना पड़ेगा, दिमाग को लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमागी काम करते हैं तो दिमाग को बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए, भाग्य लॉर्ड बन के बैठे हैं, और यहीं से आप देखिए जुपिटर भाग्य के स्वामी आपके 12th हाउस में गए, तो ये आपको फॉरेन ले जाने, अगर आप फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय कोशिश की जा सकती है। उसके साथ साथ आपको अपनी मेन कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लीजिए, उसमें अगर कोई कमी होगी उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपके हालात इस समय बोलते हैं, हालात बोलते हों, लेकिन आपकी कुंडली भी बोलनी चाहिए, फिर आपकी दशा भी बोलनी चाहिए। ये चीजें आप जब सब जोड़ के चलेंगे तो आपके लिए एक भाग्य का बहुत ही शानदार समय बन रहा है। और दूसरा, राहु देखिए अष्टम में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। राहु अष्टम में मूल त्रिकोण राशि में, यहाँ बहुत खुश होते हैं, यहाँ बैठ के वो बहुत कुछ देते हैं। तो आपके लिए
अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या वाइफ की तरफ से, वाइफ की जो सास ससुर उनका जो ये धन लाभ है वाइफ की मतलब तरफ से, तो यहाँ से भी आपको कोई गेन होने के चांसेस हैं। राहु जब भी एक्वेरियस में आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि यहाँ उनका ये मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ से उन्हें अमृत मिला था, तो कुंभ में आके हमेशा ही बहुत खुश होते हैं। और इस समय यहाँ से बैठ के आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, यहाँ केतु बैठे हैं। तो यहाँ बस एक चीज याद रखिए, खाने पीने का थोड़ा कंट्रोल रखिए, और सबसे ज्यादा खतरनाक शब्दों का उपयोग, आपको 1.5 साल अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। अगर कुछ गलत बोला गया तो वो आपके लिए हमेशा के लिए आपको खराब करके जाएगा, आपका भाग्य खराब कर देगा। शब्दों पे कंट्रोल रखना आपके लिए अति आवश्यक है। मैंने शब्दों पे कंट्रोल करने के लिए क्यों बोला? देखिए, कर्क राशि जो है ना, बहुत नर्चरिंग और केयरिंग होती है। ये कर्क मतलब मून, इनका स्वामी मून, तो मून मतलब मन। तो आप अपने आप को भावनाओं में बहाते हैं। इस समय भावनाओं में गलत भी बह सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का असर सीधा आपकी जुबान पे, वाणी पे आ रहा है। तो थोड़ा इमोशनल नहीं होना, कंट्रोल में रखना है। राहु भ्रमित कर देते हैं, उस भ्रमित होने से बचने का इलाज है अपने आप को डिसिप्लिन करना। और जब आप डिसिप्लिन करते हैं, तो डिसिप्लिन में रहते हैं, तो शनि आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आप स्लो भी थोड़ा चलते हैं और कंट्रोल में चलते हैं। तो आपके लिए ये इतना प्यारा वक्त है, लेकिन उस सारे वक्त को खराब करने में आप अपनी जुबान से 1 मिनट लगा सकते हैं। तो इमोशनल है आप, आपकी राशि इमोशनल है, वो कंट्रोल आपने रखना है। दूसरा, आपके लिए ये आने वाले 12 महीने में से 12-13 महीने जुपिटर यहाँ रहेंगे, लेकिन जुपिटर यहाँ आएंगे जब यहाँ उच्च के हो जाएंगे। जब यहाँ जुपिटर उच्च के होंगे तो उस समय आपका भाग्य शाइन कर जाएगा। ये 50 दिन के लिए जुपिटर यहाँ रहेंगे, और उन 50 दिन में आपका भाग्य इतना शानदार होगा कि आप क्रिएटिविटी आपकी शानदार हो जाएगी। बच्चों का आपको जो भी फायदा मिलना है, अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे हो सकते हैं, और अगर हैं तो बच्चों के कैरियर में अच्छा आप उनका वो कर सकते हैं। और आपके पार्टनर के लिए, आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस में है उसमें फायदा हो जाएगा वो 50 दिन के लिए। और यहाँ से आप अपने भाग्य लोड में अपने ही घर भाग्य स्थान में 9th दृष्टि से देखेंगे, वहां भाग्य शनि साथ में बैठे हैं, और शनि और जुपिटर की दृष्टि जहां कंबाइंड पड़ती है वो घर फलित हो जाता है। तो इससे आप याद रखिए कि अगर इन 50 दिन में आपका ड्रास्टिक एक्सपीरियंस होने वाला है, आपकी कुंडली कुछ भी बोल रही हो, लेकिन इस समय ये 50 दिन में आपकी किस्मत में एक उछाल आएगा, लेकिन उसमें आपको भ्रमित नहीं होना। अगर भ्रमित होते हैं तो सब कुछ उल्टा भी हो सकता है। ये आपके लिए है दोस्तों। कर्क राशि वालों, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इतना प्यारा भाग्य का समय आपको इससे 30 साल लग जाते हैं। दोबारा ये शानदार जो है 30 साल लग जाएंगे, जो ये इस समय जो समय आया है, लेकिन इसमें जो है उसको कंट्रोल में आप ही रख सकते हैं। आप ही के हाथ में सब कुछ है। भाग्य तो आ गया आपके पास, लेकिन उसको संभालना आपने मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके भाग्य लोड बन के बैठे हैं। बहुत मेहनत कीजिए, पूरा डेडिकेशन से, कोई टाइम वेस्ट ना कीजिए। ये 1.5 साल आपके लिए है, और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करवाइए अपने दोस्तों से। आप भी लाइक कीजिए, लाइक करने में 1 मिनट लगता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।